Hello everyone, I'm dietitian Madhi from Healing Hands Clinic and I welcome you all. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट डाइटरी मैनेजमेंट इन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, यानी कि आपको डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए, व्हाट फूड प्रोडक्ट्स यू नीड टू अवॉइड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज. सो जैसे कि हमारे पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में हमने बात किया है, वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज. हमें ये पता चला है कि क्रॉन्स डिजीज जो है वो थोड़ा सिवियर होता है इन कंपेयर टू अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो है, जो कोलॉन रीजन होता है, जो रेक्टल रीजन होता है, वो इन्फ्लेम्ड होता है. और जो क्रॉन्स डिजीज में है, any part of the gastrointestinal tract starting from your mouth till your anus, any part of your GI system can get affected, it can get inflamed. So तो जो बेसिकली अल्सरेटिव कोलाइटिस में है उसमें आपको काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस दिखेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको लॉस क्रॉन्स डिजीज में दिखेगा, बिकॉज बेसिकली योर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन गेट्स मोर अफेक्टेड इन क्रॉन्स डिजीज. So what do we do when it comes to dietary management? So the first thing is that you have to eliminate all your trigger foods. तो जैसे कि हमें पता है कि IBD पेशेंट्स में 2 फेजेस होते हैं, एक होता है रिलैप्स का फेज, एक होता है रेमिशन का फेज. तो बेसिकली रिलैप्स के फेज में मतलब जब सिम्टम्स एकदम फ्लेयर अप हो जाते हैं, सो व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू अवॉइड? सो दोज आर कॉल्ड एज ट्रिगर फूड्स. तो सबसे पहला यू नीड टू अवॉइड इज ऑल काइंड्स ऑफ इनसोल्यूबल फाइबर. So what are insoluble fiber and in what foods are they present? तो अगर आप एप्पल खाते हो तो उसका जो छिलका होता है, जो स्किन है, जो उसके सीड्स है, उसमें काफ़ी सारा insoluble fiber होता है. So you need to avoid the peels and the skin and the seeds of all fruits. उसके अलावा जो है वेजिटेबल्स में भी काफ़ी सारे insoluble fiber होते हैं. So there are certain vegetables that you will need to avoid during the relapse phase, during the flare up phase. So things like bhindi, brinjal, you need to avoid maybe beans because they are full of insoluble fiber. उसके अलावा there are certain nuts and certain oil seeds like flax seeds, methi seeds, जिसमें काफ़ी सारे insoluble fiber होते हैं जो आपको avoid करना चाहिए during these phases of flares. Besides insoluble fiber, the second thing that you will need to avoid is lactose. तो lactose usually सिर्फ milk में present होता है. It is not present in any of the milk products like your दही, छाछ, पनीर. तो अगर आप IBD patient हो, it is recommended that you avoid milk and do not avoid dairy products like paneer or cheese or your दही and yogurt. एंड उसके अलावा अगर आप दही, योगर्ट, छाछ घर का बनाया हुआ फ्रेशली मेड हर रोज़ अपने डाइट में इंक्लूड करोगे, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज देयर आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स. तो यूजुअली जो IBD पेशेंट्स होते हैं उनमें प्रोबायोटिक्स की कमी होती है. सो वंस यू स्टार्ट इंक्लूडिंग प्रोबायोटिक रिच फूड्स इन योर डाइट, ऑटोमेटिकली जो आपकी गुड बैक्टीरियाज है बॉडी में उसका काउंट बढ़ जाता है, जिससे इन्फ्लेमेशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है. सो अवॉइड मिल्क एंड इंक्लूड ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स. The third thing that you will need to avoid is basically lots of spices in the diet. तो usually हम जो recommend करते हैं वो है turmeric, that is हल्दी पाउडर, काली मिरी पाउडर और नमक. उसके अलावा if you can tolerate धनिया जीरा पाउडर, well and good. So these are few spices that we allow our patients during the phases of relapse or remission. लेकिन जो बाकी स्पाइसेस होते हैं जो बेसिकली मार्केट में जस्ट सोल्ड एज इन पैकेट्स और इन टिन्स एंड कंटेनर्स, जैसे आपका पाव भाजी मसाला हो गया, मीट मसाला हो गया. सो दीज आर स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स दैट यू विल नीड टू अवॉइड, अदरवाइज इट कैन एग्रीवेट योर इन्फ्लेमेशन. The fourth thing that you need to avoid is too much of oil in the food. So why is it that you have to avoid too much of oil? वो इसलिए क्योंकि जो आपका जो लाइनिंग है इंटेस्टाइन का वो डैमेज हो चुका है. So there are no fat enzymes to digest the fat in your body. So basically आपको ऐसा फैट डाइट में इंक्लूड करना चाहिए which do not require enzymes for digestion, जिसे हम साइंटिफिक टर्म्स में MCT कहते हैं, यानी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि आपको बटर में मिलेगा. यू विल फाइंड इट इन कोकोनट ऑयल, यू फाइंड इट इन ऑलिव ऑयल एंड यू फाइंड इट इन घी. सो इंडियन कुजीन को तो हम ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑलिव ऑयल शुड नॉट बी हीटेड, क्योंकि अगर ऑलिव ऑयल को हीट किया जाएगा a lot of toxic compounds are produced in it. So make sure you use a lot of ghee in your diet while you're cooking. Even if you want to eat fried foods, make sure you're using ghee for frying.
बट द घी प्रिफर्ड ये है कि आप घर में घी बनाएं, या तो आप कहीं से सोर्स कीजिए जहाँ पे आपको पता है 100% कि वहाँ पे घी बनता है. यू फाइंड प्योर ओरिजिनल ऑर्गेनिक घी. So this is the kind of fat that will suit your body, will keep your symptoms under control. तो आप कुछ भी फ्राई करने के लिए या कुछ भी खाना सब्जी बनाने के लिए या दाल या कड़ी पे तड़का देने के लिए या रोटी और चावल पे you can drizzle some hot ghee and you can relish your food. The last thing, the fifth thing that you will need to avoid, that is a trigger food and the most important, is your sugars and non-absorbable sugars. शुगर जैसे कि हमें पता है कि कोलास, आइसक्रीम्स, केक्स, पेस्ट्रीज, ये सब में पाए जाते हैं. सो यू नीड टू कट डाउन योर शुगर इनटेक. चाय कॉफी भी अगर आप लेते हैं, सो मेक श्योर it is not you do not add sugar to it, because sugar will definitely increase your symptoms. क्योंकि शुगर एक osmotically active compound होता है which will pull water from your bloodstream into your gut system, aggravating your watery diarrhea. तो आपको डायरिया के काफ़ी सारे एपिसोड्स हो सकते हैं आफ्टर ईटिंग अ शुगरी फूड और अ शुगरी ड्रिंक. और दूसरा जो है दैट इज नॉन एब्जॉर्बेबल शुगर, जैसे कि सोबिटॉल होता है, मैनिटॉल होता है. ये सब आपको च्युइंग गम्स में, कैंडी में, या तो आपको शुगर फ्री आइसक्रीम्स में ये सब पाए जाते हैं. सो you need to avoid these kind of non absorbable sugars as well. तो ये थे हो गए आपके 5 ट्रिगर फूड्स जो आपको अवॉइड करना है. नाउ व्हाट आर द फूड्स दैट यू नीड टू इंक्लूड जिससे आपको 80 to 90% रिलीफ मिल सकता है. सो द वेरी फर्स्ट फूड दैट विल हेल्प यू टू रिलीव यू ऑफ योर सिम्पटम्स आर ऑल योर रूट्स एंड ट्यूबर्स. सो व्हाट आर रूट्स एंड ट्यूबर्स? वेजिटेबल्स जो जमीन के नीचे उगते हैं, जैसे कि बीटरूट, गाजर, मूली, सूरन, अरबी, आलू, रतालू. सो दीज आर योर फूड आइटम्स जिसको इंक्लूड करने से आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है. सो ऑल्सो मेक श्योर कि अगर आप एनी ऑफ दीज रूट्स एंड ट्यूबर्स खा रहे हो, सो यू कुक इट रेफ्रिजरेटेड फॉर एटलीस्ट 18 to 24 hours एंड देन यू कंज्यूम इट. क्योंकि ये रेफ्रिजरेशन करने से क्या होता है, क्योंकि उसमें जो रेजिस्टेंस स्टार्च होता है वो काफ़ी अमाउंट तक बढ़ जाता है, काफ़ी मात्रा तक बढ़ जाता है, which is a very good prebiotic at the same time which will help to decrease your episodes of diarrhea. So make sure you're including one serving of fruits and tubers on a regular basis in your diet. उसके अलावा सेकेंड कैटेगरी वेजिटेबल्स जिसे हम गोड्स कहते हैं, लाइक योर तुरई, भोपला, all your bitter gourds, bottle gourd, दूधी, लौकी. तो ये सारे जो वाटर कंटेनिंग वेजिटेबल्स होते हैं ये काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट ला सकता है. सो इट विल ऑल्सो keep your body well hydrated. So make sure you include these vegetables at least 3 to 4 days in a week. उसके अलावा थर्ड कैटेगरी ऑफ वेजिटेबल्स जो आपको इंक्लूड करना चाहिए वो है लीफी वेजिटेबल्स लाइक पालक, मेथी. सो यू कैन ऑलवेज कंबाइन मेथी विद आलू, पालक विद आलू एंड इंक्लूड दैट ऑल्सो इन योर डाइट. सो ये तो हो गया पहला वेजिटेबल्स. दूसरा है एनी फ्रेश फ्रूट. खास तौर पे अगर आप एक if you're a woman and you're suffering from IBD, I have always repeatedly told this in my other videos, include a banana or 2 bananas at 11 o'clock as a mid-meal snack. काफ़ी हद तक जो आपके IBD सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएंगे. तीसरा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा है, इंक्लूड घी इन योर डाइट. Fourth thing is include dahi and chas because they're very good source of probiotics. It will replenish your gut bacteria and reduce the symptoms. And the last thing is keep yourself well hydrated. पानी ज़्यादा पिए. Even if during the summer season, if you're kind of working out, you're sweating out a lot, make sure आपके regular water intake से आप 500 से 750 ml ज़्यादा include करें. So that your body stays hydrated. Do not go overboard on tea, coffee and alcohol because all these 3 beverages will dehydrate your body. So this was all about the diet in IBD. Hope you like this video. Do share this with your family and friends or with those who you know suffer from IBD. If you have any questions related to this video, you can write to us in the comment section below. See you next time. See you with the third part of IBD. Till then, take care. Bye-bye.